अरे फर्स्ट और लास्ट तो बात की बात है, हार और जीत तो बात की बात है। जीवन में यह समझ लीजिए कि अगर जीत गए तो जीतोगे, नहीं तो सीखोगे, हारोगे नहीं। तो जीवन में दो ही बात याद रखो, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। हार कुछ नहीं होती है, या तो सीखता है या जीतता है, और आपके पास दोनों आपके लिए है। तो आप अपने आप को बचा के रखिए, अपने दोस्तों को भी समझाइए। दोस्ती में ही कई बार होता है ना, चल यार कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे आज कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। लेकिन बेटा वो आज ना, आज 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 वो अट्रैक्शन कब एडिक्शन में बदल जाता है। एक बार का अट्रैक्शन है किसी भी चीज का, चाहे नशे का हो, दोस्तों का हो, किसी भी चीज का, फिर वो आपका एडिक्शन टेंशन में आ जाता है। तब कह रहा हूं लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी काम कर रहे हो ना बेटा, उसके लिए अपना डेडिकेशन रखो, उसके प्रति समर्पित रहो, डिवोशन रखो, और उसके लिए चाहिए अनुशासन। अनुशासित रहोगे तो सब कुछ होगा। आज हम सब लोग बैठे किसके लिए चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं जरूरत थी ना, लेकिन मेरा मन कहता है कि नहीं यार, इसमें ललित जोशी से बेहतर बच्चे बन सकते हैं, बशर्ते एक धुरी याद रखना, माँ और पिता। क्योंकि पिताओं की कहानी क्या है, पिता भी बहुत संघर्ष करता है, हमारे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन कई बार क्या होता है उनको समझाने वाला नहीं होता है, कई लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं। हमने तो अपने माँ बाप से हमेशा यही सीखा कि बेटा कितनी भी दिक्कत आए कभी व्यसन मत करना। अगर आज मैं जहाँ भी हूँ वो मेरे अपने माता पिता की बदौलत हूँ, वरना मेरी औकात नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान थे। मुझे पता है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। अगर माँ स्टोरी बोलती थी ना कि पिता इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो आंखों में आंसू आते थे कि मेरे पापा कितना करते हैं। जब कभी घर वालों के लिए, माँ के लिए बोलते थे ना कि माँ इतना कर रही है, तो आंखों में आंसू आते थे कि हमारे माँ ने हमारे लिए कितना किया। तो फिर माँ बाप से बढ़ के कोई दोस्त नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप है, जहाँ माँ बाप का सम्मान नहीं वहाँ किसी का सम्मान नहीं, और माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचिए। परिवार ठीक रहेगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। और मैंने फिर कहा है, गरीब नहीं समझना है, गरीब नहीं हो। अगर माँ बाप है तो सबसे बड़े धनवान हो, अगर हाथ पैर है तो बहुत बड़े धनवान हो। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो रोड में जाते हुए उन बच्चों के चेहरों को देखना, जब लोग नशे में गाड़ियां चला देते हैं, किसी मासूम से बच्चे को कुचल देते हैं, वो रोड पार करता हुआ बच्चा दुनिया छोड़ के चले जाता है, कहता है माँ कि मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, हाथ पैर भी नहीं थे, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं अपने पैरों में नहीं खड़ा हो पाया, मैं चल के ये रोड पार नहीं कर पाया। वरना माँ इन बच्चों को मैं बताता कि हाथ पैरों की ताकत किसे कहते हैं, हाथों की ताकत और पैरों की अहमियत किसे कहते हैं, मैं तब बताता। और फिर भी अगर और गरीबी देखनी है तो कभी उन बच्चों से पूछना, उन बच्चों की आंखों में जाके देखना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते हैं। अरे माँ की ममता, माँ की ताकत क्या होती है, कभी उस बच्चे से जाके पूछना कि माँ क्या होती है जिसकी अपनी माँ नहीं होती है। पिता की ताकत, पिता की छाया, पिता का संरक्षण किसे कहते हैं, कभी उन बच्चों से पूछना कि भाई माँ बाप क्या होते हैं जिनके अपने नहीं। आज है ना तो हंस लो, आज है तो इम्पोर्टेंस नहीं है, कल जाएंगे ना, ये महफिल रह जाएगी, दोस्त रह जाएंगे, लेकिन बेटा एक ही चीज नहीं होगी, वो माँ नहीं होगी, वो पिता नहीं होंगे। इसलिए आज हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, अगर आज हैं तो उनके लिए कुछ करना सीखो, अगर आज हैं तो अपने आप को स्वस्थ रखो, अगर आज वो हैं तो अपने आप को व्यसनों से दूर रखो, आज वो है तो उनकी ताकत बनो, उनके बुढ़ापे की सहारा बनो, उनके लिए कुछ करने की चेष्टा रखो। मैं क्यों आपको समझाने आया हूं, अगर मैं अपनी उम्र के लोगों को समझाऊंगा ना कहेंगे साला पागल है, कौन सी दुनिया की बात कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो आपके भाव है ना, आप इस पेड़ की तरह नहीं हो, आप इस छोटे से कोमल से पेड़ की तरह हो जो अभी भी अपने अपने भावनाओं को बदल सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि राष्ट्र के निर्माण में हम योगदान तब दे पाएंगे जब हम अपना भविष्य और अपने माँ बाप के लिए सोचेंगे। मैं ड्रग्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो नशे की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल आपके और आपके मम्मी पापा के बारे में सोच रहा हूं कि हर माँ, अगर मेरी माँ ना दूध बेच के, मुझे आज भी याद है हमारी माँ जी का ऑपरेशन हुआ था जब हम हल्द्वानी आए थे, तो जंगल में जाती थी, दूध बेच के हमको पढ़ाती थी। हमारे पिताजी 14 साल अकेले रहे छोटी सी नौकरी में। मुझे आज भी याद है मैंने जीवन की पहली साइकिल माँ पूर्णागिरी के मंदिर में
गर्मियों की छुट्टी में मार्च अप्रैल मई में जब छुट्टियां होती है टनकपुर में, 5 दिन एक व्यक्ति के साथ काम किया, 250 रुपये कमाए मैंने। और छठे दिन मैंने कहा नहीं, टनकपुर मार्केट से परमल, दाना, चुन्नी, अगरबत्ती लाके मैंने कहा मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। मैंने छठे दिन से अपना प्रसाद बेचना शुरू किया और 28 दिन में 18,000 का प्रसाद बेचा और अपने लिए पहली बार रेंजर साइकिल खरीदी। और उसके बाद जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूं। और आज ये जो CIMS सबसे उत्तराखंड का पहला नर्सिंग कॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट का नर्सिंग में फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज है, 2018-19 में उसको टेक ओवर किया। 2011 में मौकुमपुर में UIHMT कॉलेज है, उसको बनाया। वरना सोचो कि 2005-6 में 12th पास करने वाला बच्चा जो अपने दूर मामा के घर में उनके बच्चों को पढ़ा के उनके घर में बर्तन चौका करके अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून आया हो और आज इस स्थिति में हो, तो इसका रीजन क्या है? एक ही रीजन था, क्योंकि हमारी धुरी हमारे माँ बाप थे, हमारी धुरी हमारे माता पिता थे, क्योंकि हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना था, उनके जीते जी हमें कुछ करना था। मैं भी तुम्हारी तरह कभी फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं बैठा। उस समय हल्द्वानी से आते थे देहरादून, तो हम वो जो पुलिस की लास्ट वाली बोगी होती है ना, सेटिंग करके वहां चले जाते थे, क्योंकि 70 रुपये किराया जनरल का। तो वहां 20 रुपये 30 रुपया दिया और उनसे कहा यार भैया हमको ले जाओ। वो भी हमको ले जाते थे कि यार ये पढ़ने वाले बच्चे, 50 रुपये बचाने के लिए। तो मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं बेटा कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ मिला, जो किया अपने बदौलत किया, लेकिन हम खुश थे कि हमने, हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग थी हमारे साथ, उस माँ भगवती का आशीर्वाद था। और हमेशा ये सोचा कि अपने मम्मी पापा के रहते हुए कुछ करूंगा। आज जिस तरह से मैं आपके बीच में आया हूं, मैं इन 15 सालों में अभी तक 8 लाख बच्चों से मिला हूं। ये 1600 प्लस स्कूल है मेरा। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, यहाँ आने का कोई गवर्नमेंट ने बाध्य नहीं कर रखा है। मेरा समय, मेरी संसाधन, मेरी टीम, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बजट दिया और खर्च करना ना, मुझे किसी की बजट की जरूरत नहीं। जब कुछ नहीं थे तब 2008 में अपने उत्तराखंड के बच्चों को, अपने पहाड़ के बच्चों को समझाते थे कि जीना है तो अपने माँ बाप के लिए जीना सीख लीजिए, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह से लगातार वृद्धाश्रम बन रहे हैं, जिस तरह से लगातार माँ बापों को शेल्टर होम में भेजा जा रहा है, जिस तरह से आज बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं और माँ की और पिता की बॉडी, डेड बॉडी घर में मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है।